क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा देश जो 1945 में पूरी तरह बर्बाद हो गया था, जिसके 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए, आज वही देश दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में शामिल है? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं जापान को समझने का सफर, बिल्कुल आसान और स्मूथ फ्लो में। जापान एक आइलैंड कंट्री है जो पूर्वी एशिया में स्थित है। ये कुल मिलाकर लगभग 6,800 से ज्यादा आइलैंड से बना है, लेकिन इनमें से 4 मेन आइलैंड्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं: होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। इनमें से होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है, जहां जापान की कैपिटल टोक्यो स्थित है। टोक्यो सिर्फ जापान की राजधानी ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड और एक्सपेंसिव सिटीज में से एक है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाती है। अब अगर हम जापान की टोटल पॉपुलेशन की बात करें, तो यहाँ लगभग 12.5 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंसर्निंग फैक्ट ये है कि जापान की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है। इसका कारण है लो बर्थ रेट और तेजी से बढ़ती एल्डरली पॉपुलेशन। आज जापान दुनिया के सबसे ज्यादा एज्ड पॉपुलेशन वाले देशों में गिना जाता है। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि ये एशिया के बिल्कुल ईस्टर्न एज पर स्थित है, जहां सबसे पहले सूरज उगता हुआ दिखाई देता है। जापान का नेशनल फ्लैग भी इसी का सिंबल है, सफेद बैकग्राउंड पर लाल गोल सूरज। अब बात करते हैं जापान की इकोनॉमी की, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये देश खासकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी सेक्टर में ग्लोबल लीडर है। दुनिया की कई बड़ी कंपनीज जैसे टोयोटा, होंडा, सोनी और पैनासोनिक यहीं से आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जापान इतना सक्सेसफुल कैसे बना? इसका सबसे बड़ा रीजन है डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर। जापान के लोग टाइम के इतने पंक्चुअल होते हैं कि वहां ट्रेन का कुछ सेकंड्स लेट होना भी बड़ी बात मानी जाती है। वहां वर्क एथिक इतना स्ट्रांग है कि लोग अपने काम को पूरी ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। अब चलते हैं जापान के हिस्ट्री की तरफ, जो हमें इसकी रियल स्टोरी बताता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में जापान पर अमेरिका ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, एक हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर। इन अटैक्स में लाखों लोग मारे गए और पूरा देश पूरी तरह डेवस्टेटेड हो गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि जापान कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो हिस्ट्री में जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल के नाम से जाना जाता है। जापान ने अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ खुद को रीबिल्ड किया। उसने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर फोकस किया। धीरे धीरे उसने अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग बना लिया कि वो दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो गया। अब अगर हम जापान की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये देश इनोवेशन का पावर हाउस है। जापान की बुलेट ट्रेन, जिसे शिंकानसेन कहा जाता है, दुनिया की सबसे फास्ट और पंक्चुअल ट्रेन्स में से एक है। ये ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड से चलती है और इसका डिले एवरेज सिर्फ कुछ सेकंड्स होता है। इसके अलावा जापान रोबोटिक्स फील्ड में भी काफी एडवांस्ड है। यहां ऐसे हाई-टेक रोबोट्स बनाए जाते हैं जो इंसानों की तरह काम कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में असिस्टेंस देना, होटल्स में रिसेप्शन संभालना और फैक्ट्रीज में काम करना। अब बात करते हैं जापान की कल्चर की, जो इसे और भी यूनिक बनाती है। जापान एक ऐसा देश है जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहां एक तरफ हाई-टेक सिटीज हैं, तो दूसरी तरफ एंशियंट टेम्पल्स और ट्रेडिशनल कस्टम्स भी उतने ही मजबूत हैं। यहां लोग झुककर ग्रीटिंग करते हैं, जिसे बुइंग कहा जाता है। ये रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है और जापानी कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जापान एनिमे और मंगा के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है। आज के समय में ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कल्चर बन चुका है। अब एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो जापान की एजुकेशन दुनिया की सबसे बेस्ट सिस्टम्स में से एक है। यहां लगभग 100% लिटरेसी रेट है। जापान में बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस
और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाई जाती है। स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लासरूम्स की क्लीनिंग करते हैं, जिससे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क डेवलप होता है। अब बात करते हैं जापान की सबसे बड़ी चैलेंज, नेचुरल डिजास्टर्स। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जिसके कारण यहां अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वॉल्केनिक इरप्शंस जैसी डिजास्टर्स अक्सर आते रहते हैं। लेकिन जापान ने इनसे डील करने के लिए बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वहां की बिल्डिंग्स इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि वे अर्थक्वेक्स के झटकों को आसानी से सह सकें। अंत में, अगर हम जापान से कुछ सीख सकते हैं, तो वो है डिसिप्लिन, हार्डवर्क, टाइम मैनेजमेंट और नेवर गिव अप एटीट्यूड। एक ऐसा देश जो कभी पूरी तरह खत्म हो गया था, उसने खुद को दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में बदल दिया। ये सिर्फ एक कंट्री की कहानी नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें